Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 20 and currently we are on exercise 20.3. स्टूडेंट्स लास्ट कपल ऑफ वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड बात की थी और आज इस वीडियो में उसके बाद से हम बात करने वाले हैं। मतलब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ स्क्रीन पे मौजूद है, तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें ये क्वेश्चन गिवन है और आगे कंडीशन हमें बता रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें ये गिवन है इज 13, है ना भाई। सम ऑफ द स्क्वायर्स हमें कह रहा है, तो भाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले तो हमारे जो इक्वेशन यहाँ पे जो गिवन है उसे मेंशन कर लेते हैं सॉल्यूशन के बाद। ठीक है, ये पार्ट 1 हम यहाँ पे फिलहाल कर रहे हैं इसका। तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सही है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं आपसे सम ऑफ रूट्स पूछता हूं तो स्टूडेंट सम ऑफ रूट का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना भाई, अल्फा प्लस बीटा। और हमने इसका फॉर्मूला देखा था विच वॉज माइनस बी ओवर ए। ठीक है, इस फॉर्मूला की प्रॉपर डेरिवेशन हमने देखी थी। ठीक है, उसका लिंक मैं ऊपर आई टैब में ज़रूर मेंशन कर दूंगा, तो उससे लाजमी जाके देखें अगर आपने वो डेरिवेशन नहीं देखी है तो भाई यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें यहाँ मेरे पास ए बी और सी क्या हो जाएंगे, ए विल बी 1, बी हमारे पास होगा जो एक्स का कोएफिशिएंट है विच इज माइनस पी, और सी स्टूडेंट्स बन जाएगा यहाँ से मेरे पास 6 के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा ये स्टूडेंट्स बराबर आएगा माइनस बी की वैल्यू हम रखेंगे माइनस पी और ए हमारे पास होगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स ये बराबर आने वाला है किसके, पी के। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, और बराबर में ही मैं इक्वेशन नंबर 2 बनाऊंगा विच विल बी अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसका फॉर्मूला है सी ओवर ए। तो स्टूडेंट सी की जगह रखेंगे 6, ए की जगह 1, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारे पास 6 के बराबर, और इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर होगी, है ना भाई। अब बात करते हैं हमारी कंडीशन पे जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सही है ना। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्टूडेंट्स, कंडीशन हमें क्या यहाँ पे गिवन है, हमसे कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। ठीक है ना, पहले तो हमें क्या करना है, सम करना है किसका, स्क्वायर्स का सम करना है। किसके स्क्वायर्स भाई, रूट्स के स्क्वायर। तो अगर हमारे रूट अल्फा और बीटा है तो इनके स्क्वायर हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ऐसा ही है। इन दोनों का सम करना है तो इन दोनों को प्लस कर दे भाई, और हमसे कह रहे हैं कि इनका सम किसके बराबर है, इनका सम बराबर है 13 के, है ना। इनका सम हमारे पास 13 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन गिवन है हमें। अब इस कंडीशन पे हम वर्क कर रहे हैं, थोड़ा नीचे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिएगा भाई, यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, से इस फॉर्मूले के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हम जानते हैं जो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला मौजूद है। ठीक है, ये बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। देखिए अगर मैं 2ab को वहाँ शिफ्ट करवा दूँ तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होल स्क्वायर के बाद माइनस की साइन आएगी माइनस 2ab, और फिर आएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं ए को चेंज कर दूं अल्फा से और बी को चेंज कर दूं बीटा से, तो यही फॉर्मूला मेरे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो दिस विल बिकम अल्फा स्क्वायर, और बी स्क्वायर है तो दिस विल बिकम बीटा स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास कंप्लीट मेरा क्या बन चुका है, एक फॉर्मूला बन चुका। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 13 है तो भाई 13 रखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, पी के बराबर। तो दिस विल बिकम पी स्क्वायर्ड माइनस
2 टाइम्स अल्फा बीटा है तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, तो 2 टाइम्स ऑफ 6 इक्वल्स टू 13। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब ये मेरे पास आ रहा है पी स्क्वायर 2 6 12, तो माइनस का 12 इक्वल्स टू 13, तो पी स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा 13 प्लस 12 के, मतलब पी स्क्वायर आ गया मेरे पास 25 के बराबर। अब मुझे p की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब p की वैल्यू आएगी यहाँ पे 25 का रूट लेंगे तो दिस विल बी प्लस माइनस 5, सिर्फ 5 नहीं रखेंगे बल्कि प्लस और माइनस 5 रखेंगे, तो ये हमारे पास बन गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है, तरीकेकार सारे स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा। दोबारा इसको समराइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमें एक इक्वेशन गिवन थी, उस इक्वेशन से हमने अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट निकाला, उस इक्वेशन से हमने अल्फा बीटा निकाला मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। ठीक है, अब जो मेरे पास ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है उसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और अल्फा बीटा को मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर हमने वर्क किया किस पे, कंडीशन पे। तो कंडीशन हमारे पास है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, मतलब जो स्क्वायर्स है आपके रूट्स के स्क्वायर है, तो रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा होते हैं, तो इनके स्क्वायर हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इन दोनों का सम लिखेंगे और ये बराबर होगा 13 के, क्योंकि यहाँ पे 13 मौजूद है। सही हो गया। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने देखा मैं इसको किसी फॉर्मूला में चेंज कर सकता हूँ, ऐसे फॉर्मूला में कि जिसमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाए, अल्फा प्लस बीटा आ जाए और अल्फा बीटा आ जाए। बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या किया, इसको इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मैंने इस वैल्यू में चेंज कर दिया। जब मैं अप्लाई करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू और अल्फा बीटा की जगह उसकी गिवन वैल्यूज आ जाएगी। फिर फर्दर जो हमारे पास नॉर्मल कैलकुलेशंस होती है उसे परफॉर्म करेंगे तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यही सिमिलर फ्लो हमने इसके पार्ट 2 में रखना है। तो भाई अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, पार्ट 2 की। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट अब हमारे पास गिवन है, उसमें एक इक्वेशन हमें दी जा रही है, तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसकी कंडीशन पे बात करेंगे। सही है, तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दे, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर प्लस की साइन है, इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है, ये इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए। अब मेरे पास b क्या है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पूरा b दिया हुआ है जो x के साथ मौजूद है, और a क्या होगा स्टूडेंट्स, a मेरे पास 1 के बराबर होगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट मेरे पास c बन जाएगा। सही है, तो b की वैल्यू लिख देंगे, b की वैल्यू है माइनस का 2p। ठीक हो गया, और डिनोमिनेटर में आ रहा है a विच इज 1, तो दिस विल बिकम प्लस 2p, है ना। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। नाम दे दे इसको इक्वेशन नंबर 1 का, ना भी दे तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इक्वेशन 1 या 2 इस नेम को यूज करके कुछ पुट नहीं करने वाले। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज नोन एज अल्फा टाइम्स बीटा, और इसका फॉर्मूला है c ओवर a। c की वैल्यू से हम रखेंगे 2p माइनस 3, a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो अल्फा बीटा तो हमारे पास आ गया भाई 2p माइनस 3 के बराबर। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम वर्क करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, स्टूडेंट कंडीशन में अब कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6, मतलब सिमिलर कंडीशन दी हुई है जो ऊपर हमने बताई थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये बराबर होगा किसके, 6 के। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स को याद होगा, पिछले ही हमने क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया था, इसको पार्ट में अटेम्प्ट किया था। तो इसकी जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है पीछे से देख के। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये बराबर होगा हमारे पास किसके, 6 के। सही हो गया। अब इन वैल्यूज को बस पुट करना है हमने। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2p, तो दिस विल बिकम 2p होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 6।
2p का होल स्क्वायर है तो स्टूडेंट दिस विल बिकम 4p स्क्वायर, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4p और प्लस का 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो भाई 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट 6 और 6 तो कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इन दो में हम कॉमन ले सकते हैं। क्या चीज़ कॉमन होगी स्टूडेंट्स? 4p कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा जस्ट p और माइनस यहाँ पे बच जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स आइदर और कर देंगे क्योंकि 4p मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1 है, मतलब ये मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 ला रहा है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4p इज इक्वल्स टू 0 और p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ऊपर लिखते हैं, मेंशन कर दे कि भाई आइदर और। क्लियर हो गया? तो भाई यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड होगा तो p इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से p की वैल्यू आएगी p इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो मतलब यहाँ पे भी हमारे पास p के दो आंसर्स आ रहे हैं, एक आंसर है 0, दूसरा आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 वाइंड अप होता है। फौरन अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो पार्ट 1 से इसके स्टार्ट ले रहे हैं। पहले मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब यहाँ से हम a की वैल्यू देखें तो a 1 के बराबर होगा, b बराबर हो जाएगा माइनस 5 के और c बराबर होगा 2m के। ठीक है, तो भाई यहाँ से हम सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे विच इज द सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस b अपॉन a के बराबर। माइनस के साइन एज इट इज स्टूडेंट्स, b की जगह आ जाएगा माइनस 5 और a हमारे पास है 1 के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी प्लस 5, है ना। आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स क्लियर होगा। ठीक है, फिर हमारे पास अल्फा बीटा विच इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये बराबर होता है c अपॉन a के। तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू है 2m डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा 2m के बराबर। इसे नाम देंगे इक्वेशन 1 का, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इसमें मैं कंडीशन इसकी बराबर में बना रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1। सही है ना। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन में लिखना भूल गया तो अभी लिख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। और फिर इसमें देखते हैं रूट्स जो है वो डिफर हैं बाय 1 से। मतलब डिफर का मतलब ये है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो बराबर है किसके? 1 के। सही है भाई, यहाँ तक बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स। तो इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? फर्दर अब देखें तो भाई यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में ही अगर मैं वर्क करूँ तो मेरे पास आ सकता है अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा, ऐसा ही है स्टूडेंट्स। इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का और पुट कर दें, पुट इक्वेशन 4 इन 1, है ना। 1 के अंदर पुट करेंगे, इसे सेकंड में पुट करने से फायदा नहीं होगा, तो इसे 1 के अंदर पुट कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे भी एक लाइन बना दूँ। ठीक है, अब मैं इसे पुट कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा अल्फा की जगह बल्कि लिखेंगे हम 1 प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा है तो इसकी जगह क्या आ गया? 1 प्लस बीटा, और प्लस का बीटा एज इट इज रहेगा क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक हो गया। इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट्स 5। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो 1 प्लस बीटा, तो 1 को तो वहाँ शिफ्ट करवा दें और बीटा प्लस बीटा बन जाएगा 2 बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1। स्टूडेंट्स 2 बीटा एज इट इज और 5 माइनस 1 बराबर होगा किसके? 4 के। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, तो स्टूडेंट्स बीटा की वैल्यू ऐसे हमें मिल जाएगी विच इज 4 अपॉन 2 और बीटा आ गया हमारे पास 2 के बराबर। सही है यहाँ तक? अब यहाँ से आप अल्फा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई अल्फा? बीटा को पुट करवा दें, पुट बीटा इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे स्टूडेंट्स? 4 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बीटा हमने अलग किया हुआ है, तो इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में विच इज अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा।
तो बीटा की जगह क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 के बराबर। अब हमने क्या करना है, अल्फा और बीटा जब आ जाए तो इन दोनों को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो देखिए m की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट अल्फा एंड बीटा इन 2। तो स्टूडेंट्स ये होगा, अल्फा की जगह आ जाएगा 3, बीटा की जगह आएगा 2 इज इक्वल्स टू 2m, 3 2 6 इक्वल्स टू 2m, 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाएगा डिवाइड, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू m। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स m की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ से, 3 के बराबर। सही हो गया यहाँ तक। आई होप यहाँ पे फ्लो समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे वर्क करके m की वैल्यू को गेट करना है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम इसके लास्ट पार्ट। तो भाई इसका जो सेकंड पार्ट अब गिवन है हमें, उसमें इक्वेशन पहले तो जो गिवन है उसे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन के बाद। ठीक है, सेकंड का सॉल्यूशन है ये, इसमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 है। तो स्टूडेंट्स में से m प्लस 2 लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर। सही है, ये बराबर है किसके, 0 के। a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू स्टूडेंट्स -8 और c हो जाएगा m प्लस 2 के बराबर। वही तरीकेकार होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और b की वैल्यू तो -8 है, तो दिस विल बी माइनस इंटू -8 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है, तो इस बार मैं डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिख रहा क्योंकि वो हट जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। बराबर में ही मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये बराबर होता है c अपॉन a के, c की वैल्यू है m प्लस 2 डिवाइड बाय a की वैल्यू 1 है, तो डिवाइड बाय 1 करवाने की नीड नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसे नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन हमें क्या गिवन है, कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, मतलब अल्फा और माइनस बीटा करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 2। सही हो गया। इसे क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स हम, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। और यहाँ से बीटा को अलग कर दें तो अल्फा बराबर होगा 2 प्लस बीटा के, नाम दे देंगे इसे 4 का। तो पुट 4 इन 1। सही है, सेम तरीकेकार है। सही ना, इक्वेशन 4 को उठा के 1 में पुट कर दें। तो भाई हमारे पास इक्वेशन 1 थी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस बीटा, और ये वाला प्लस बीटा एज इट इज इक्वल्स टू 8। सही है, 2 को वहाँ शिफ्ट करवाएं तो बीटा प्लस बीटा तो 2 बीटा बनेगा, इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2। स्टूडेंट्स 2 बीटा इक्वल्स टू 6 और बीटा इक्वल्स टू 6 ओवर 2, मतलब बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से हमें मिल रही है 3। सही है, अब इसे उठा के हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो पुट बीटा इन 4, तो भाई 4 है हमारे पास, अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस बीटा, बीटा की जगह 3 आएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस 3 मतलब 5। सही है, अल्फा भी आ गया हमारे पास, बीटा भी आ गया। तो इन दोनों को हमें कहाँ पुट करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे पुट अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, है ना, 2 में पुट करना है इन्हें। तो अल्फा बीटा है यहाँ पे, तो अल्फा की जगह आएगा 5, बीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू m प्लस 2। स्टूडेंट्स 5 3 ज़ा 15 होता है, इक्वल्स टू m प्लस 2, 2 प्लस हो रहा है वहाँ जाएगा माइनस, तो 15 माइनस 2 इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से हमें मिल गई कितनी, 13। सही है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।